हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ऑनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, और ये मेरा क्वालिफिकेशन है। आज के क्लास में बात करेंगे एनटीपीसी स्टेशन मास्टर साइको टेस्ट के बारे में। ठीक है, आज का जो क्लास होगा वो आप लोगों को लास्ट तक देखना नेसेसरी है। आज के क्लास में 100% आपका साइको टेस्ट का जो सिलेबस है वो मैं कवर करूंगा। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इच एंड एवरी डिटेल्स, प्रश्नों का जो प्रकार है वो कैसा होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे, टाइम आपको कितना मिलेगा, कौन कौन सा सेक्शन होता है, आरडीएसओ का इंटरफेस कैसा होता है, सब कुछ आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। अभी आप पूरे इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म पे हो साइको टेस्ट प्रिपरेशन के मामले में। ये जो प्लेटफॉर्म है आपका अनलिमिटेड एजुकेशन, ये साइको टेस्ट स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म है। जितने भी बच्चे एएलपी वाले हो आप लोग जानते होंगे। देखो, एएलपी का साइको टेस्ट और स्टेशन मास्टर का साइको टेस्ट, इस दोनों में 100% डिफरेंट सिलेबस है दोनों का। ठीक है, तो ये 5 सेक्शन है आपका स्टेशन मास्टर साइको टेस्ट के सिलेबस में। ये 5 सेक्शन आपका पूछा जाता है। पहला सेक्शन है जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट, इसी का दूसरा नाम है क्लासिफिकेशन टेस्ट, इसी का तीसरा नाम है ऑड वन आउट टेस्ट। ये नाम आपका इंग्लिश में है और हिंदी में इसको बोलते हैं वर्गीकरण परीक्षण या बुद्धि परीक्षण। तो इंग्लिश वाले बच्चे जो भी हो आप लोग इंग्लिश नाम देखो, और हिंदी वाले जो बच्चे हो आप लोग हिंदी नाम देखो। मैं देखता हूँ काफ़ी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। सपोज करो कोई बुक आप पढ़ रहे हो, वहाँ पे लिखा हुआ इंटेलिजेंस टेस्ट, कोई टेस्ट सीरीज आप दे रहे हो वहाँ पे लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन टेस्ट, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आपको ये सारा नाम पता होना चाहिए। दूसरा जो सेक्शन होता है उसको बोलते हैं सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट, और इसी का दूसरा नाम है सम ऑफ और नंबर टेस्ट। एक एक के बारे में डिटेल्स से बात करेंगे और एक एक टॉपिक पे एक एक आपको डेडिकेटेड वीडियो मिलेगा। एक टॉपिक पे मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा जो लगभग 50 मिनट से 1 घंटा का होगा, और उस वीडियो को जब आप खत्म करोगे तो मैं इस बात का 100% गारंटी देता हूँ कि आपका टॉपिक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो दूसरा सेक्शन आपको पता चला। तीसरा सेक्शन को बोलते हैं स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट, इसी का दूसरा नाम है शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट। मैंने सब कुछ आपको लिख दिया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि कोई भी नाम आप देखोगे तो आपको मन में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। और इसको हिंदी में बोलते हैं संक्षिप्त संभव रास्ता खोज या स्थानिक क्षमता परीक्षण। चौथा टेस्ट जो आपका होता है उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट, हिंदी में बोलते हैं निर्देश क्रम परीक्षण। और पांचवा टेस्ट जो है उसको बोलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट, हिंदी में बोलते हैं व्यक्तित्व परीक्षण। मैं आपको जो कुछ भी प्रोवाइड करूंगा वो सब कुछ आपको लेटेस्ट पैटर्न पे होगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेंगे, समझने का कोशिश करना। आपको जो है पहले जो है स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट में 8 मिनट मिलता था, ध्यान से समझना। इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट में 10 मिनट मिलता था। ये आपको समझ में आया? लेकिन पिछला जो एनटीपीसी था उसके फाइनल एग्जाम में डायरेक्ट टाइम को कम करके 10 मिनट से 6 मिनट कर दिया, 8 मिनट से 6 मिनट कर दिया। और उस टाइम पे भी मार्केट के मैक्सिमम बच्चे अनलिमिटेड के प्लेटफॉर्म पे थे, तो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स वगैरह बताया हुआ था, तो बच्चे आसानी से 6 मिनट में ही 25 करके आ गए थे, है ना। सब लोग प्रैक्टिस करके गए थे 10 मिनट पे,
और 8 मिनट पे, और फाइनल एग्जाम में अचानक से टाइम कम कर दिया। तो इसीलिए आपको हर एक पॉइंट पे अपने आप को अपडेटेड रखना है। तो मैं आपको सब कुछ लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूँ। पहला जो सेक्शन है आपका इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें आपको 10 मिनट का समय मिलता है और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा आपका वो 35 होगा। दूसरा जो सेक्शन है जिसको ऑड नंबर सम टेस्ट बोलते हैं या सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट बोलते हैं, उसमें आपको 8 मिनट का समय मिलेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 30। तीसरा जो सेक्शन होता है स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट, जिसको शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट बोलते हो, उसमें आपको 6 मिनट का टाइम मिलेगा और प्रश्नों की संख्या होगी 40। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना होगा, 40। अब आप कैलकुलेट करके देखो कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कितना सेकंड मिलता है। और इंटरफेस जो है ना, उसमें काफी ज्यादा स्क्रोलिंग होगा, हालत खराब हो जाता है। इसीलिए बोलता हूँ साइको टेस्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना एक्यूरेसी के साथ जो है स्पीड गेन करोगे और आप आसानी से 6 मिनट में 40/40 करने लगोगे, अनलिमिटेड के प्लेटफॉर्म पे भी और फाइनल एग्जाम में भी। ठीक है, तीसरा हो गया आपका। चौथा सेक्शन इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट होता है। ये सब थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन मैं आपको ट्रिक बताऊंगा और उस ट्रिक से जब आप सॉल्व करोगे तो 6 मिनट काफी होता है, 5 मिनट में भी आप 25 क्वेश्चन कर लोगे। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग एग्जैक्ट सिलेबस का बात कर रहे हैं ना, तो आपको 6 मिनट में 25 क्वेश्चन। और पांचवा सेक्शन आपका स्टेशन मास्टर का पर्सनालिटी टेस्ट में 12 मिनट मिलता है और क्वेश्चन आपका 35 होता है। इतना चीज आपको पता चला। एक अलग से मैं आपको वीडियो बना करके दूंगा जिसमें मैं आपको टी स्कोर के बारे में सब कुछ बताऊंगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे एक पॉइंट बता देता हूँ। एक सेक्शन में एक टी स्कोर बनता है, ये आप लोगों को पता होगा, है ना। एक सेक्शन में एक टी स्कोर बनता है, लेकिन पर्सनालिटी टेस्ट एक ऐसा सेक्शन है जिसमें 2 टी स्कोर बनता है। कितना, 2 टी स्कोर, है ना, एक जी और एक क्यू, है ना। और टी स्कोर हो सकता है काफी बच्चों को भी ना समझ में आए। टी स्कोर आपका एक सेक्शन में मैक्सिमम 80 होता है ना, मैक्सिमम 80 होता है। तो 5 सेक्शन में 80 के हिसाब से टोटल टी स्कोर 400 होना चाहिए, लेकिन इसमें 2 टी स्कोर बनता है, तो आपका टोटल 6 टी स्कोर हो गया। सेक्शन आपका 5 है, लेकिन टी स्कोर आपका 6 है ना। और एक मैक्सिमम 80 का होता है, तो 6 आपका कितना हो गया, 480। तो आपका जो नंबर आएगा, जो 30 में कैलकुलेट होता है या 30% जो होता है, तो वो आपका टोटल 6 टी स्कोर जोड़ करके होगा, है ना। मान करके चलो आप 300 लाते हो या 350 लाते हो, तो 350 कितना में, 480 में गुना आपका 30, ये करोगे तो आपका साइको टेस्ट का नंबर निकल जाएगा। समझ में आया, अच्छी बात है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, और डिटेल्ड में बताएंगे तो समझ जाओगे। यहाँ पे ये डिस्कस करने का मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि साइको टेस्ट में हर एक सेक्शन का इम्पोर्टेंस होता है, लेकिन पर्सनालिटी टेस्ट का डबल इम्पोर्टेंस होता है। पर्सनालिटी टेस्ट खुद सोचो, सब सेक्शन आपका 80 टी स्कोर का होगा, लेकिन पर्सनालिटी टेस्ट आपका 160 टी स्कोर का होगा। इसमें भी पास करना जरूरी है, इसमें भी पास करना जरूरी है, और बाकी सब में भी पास करना जरूरी है। पास करने के लिए मिनिमम 42 टी स्कोर लाना पड़ता है, ये आप लोगों को पता होगा। नहीं पता है कोई बात नहीं, एक टी स्कोर का वीडियो
बनाऊंगा जिसमें सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल शॉर्टकट में आपको ये समझ में आ गया कि स्टेशन मास्टर के साइको टेस्ट में 5 टॉपिक होता है, लेकिन जो 5वां टॉपिक है पर्सनालिटी टेस्ट, उसमें 2 टी स्कोर बनता है। इसीलिए पर्सनालिटी टेस्ट का जो वैल्यू है वो बाकी सेक्शन से डबल है। इतना आपको समझ में आया। चलो अब यहाँ पे आप लोगों को एनटीपीसी स्टेशन मास्टर साइको टेस्ट का टेलीग्राम ग्रुप जो है, डिस्कशन ग्रुप, उसको ज्वाइन करना जरूरी है एग्जाम तक के लिए, है ना। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक के लिए मैंने लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर में दिया हुआ है, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, है ना। और इस चैनल पे आप सभी बच्चों को रहना जरूरी है, क्योंकि ग्रुप में आप लोग डिस्कस करोगे और मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देना होगा तो मैं यहाँ पे चैनल पे दूंगा, जिससे कि सारे बच्चे एक बार में देख सकते हो, ठीक है। और ग्रुप में इसीलिए भी रहना जरूरी है ताकि रेलवे जो है सो अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखता है कि मेरा जब जो मन करेगा बिना कुछ बताए कर दूंगा। तो ग्रुप में एक्टिव रहने से क्या होता है, कुछ भी चेंज होगा या चेंज होने का पॉसिबिलिटी होगा, कुछ भी अपडेट आया तो आप लोगों को टाइम पे बता दिया जाएगा, तो एग्जामिनेशन हॉल में मिस नहीं करोगे कोई भी चीज। इतना आप लोगों को पता चला। जो भी बच्चा है जिसने एएलपी साइको टेस्ट का प्रिपरेशन किया हुआ है, आप सबको साइको टेस्ट के इंटरफेस के बारे में पहले से पता होगा, लेकिन जो बच्चा फर्स्ट टाइम साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करने आए हो, इस पॉइंट को स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, और अच्छे से जो है एक बार देख लेना। साइको टेस्ट को गेम चेंजर बोला जाता है, इसको हल्के में नहीं लेना है, इसको सीरियसली लो, है ना। CBT 2 का आपका 70% मार्क्स और साइको टेस्ट का 30% मार्क्स ऐड होता है। साइको टेस्ट में जितना ज़्यादा नंबर लाओगे, हो सकता है रिटन एग्जाम में आप अपने दोस्त से 1-2 नंबर अगर कम लाए हो तो भी आप साइको टेस्ट में अपने दोस्त से 1-2 नंबर ज़्यादा ला करके उसको पीछे करके फाइनल मेरिट में जगह बना सकते हो। और ये स्टेशन मास्टर का साइको टेस्ट में जो मैंने पर्सनालिटी टेस्ट बोला ना, वो थोड़ा सा डेंजरस है, अभी से बता दे रहा हूँ। पर्सनालिटी टेस्ट थोड़ा सा डेंजरस है ना। एएलपी के साइको टेस्ट में बच्चे अच्छे से मेहनत किए, पास कर गए, लेकिन स्टेशन मास्टर के साइको टेस्ट में आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने से पास नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिस के साथ साथ आपको पर्सनालिटी टेस्ट पे अच्छा कमांड होना पड़ेगा। और उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बताऊंगा, उसको ड्यूरिंग द एग्जाम फॉलो करना पड़ेगा। तो जब पर्सनालिटी टेस्ट का लेक्चर लाऊंगा वहां पे आपको सब कुछ क्लियर करूंगा। फिलहाल शॉर्टकट में इतना देख लो कि आपको साइको टेस्ट का प्रैक्टिस जो है वो माउस, एक्सटर्नल माउस के हेल्प से लैपटॉप पे करना जरूरी है। साइको टेस्ट में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, एक्यूरेसी का कोई रोल नहीं होता है साइको टेस्ट में। ये सब चीज आपको समझ में आया। और जब साइको एग्जाम आप दोगे फाइनल एग्जाम में, तो वहां पे आपको पेन पेपर नहीं मिलेगा, कीबोर्ड नहीं रहता है, जो करोगे वो माउस के हेल्प से करोगे, ऑटो सेव होता है, ये सारा चीज आपको पता है। सिर्फ 2 लैंग्वेज में आपका होता है, एक हिंदी और एक इंग्लिश। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, आपको कोई सा भी लैंग्वेज समझ में आता है। साइको टेस्ट में आप सिर्फ 2 लैंग्वेज में टेस्ट दोगे, हिंदी में और इंग्लिश में। और यहाँ पे आप लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते हो, बोथ लैंग्वेज विल कम टुगेदर ऑन द स्क्रीन। एक साथ हिंदी इंग्लिश आपको दिखेगा। इफ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश देन यूज इंग्लिश। अगर आपको हिंदी समझ में आता है आप हिंदी देखो, लेकिन सिर्फ इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। ये आपको समझ में आया। साइको टेस्ट में कोई रिजर्वेशन वगैरह नहीं होता है, सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट है आपका स्टेशन मास्टर, तो साइको टेस्ट में कोई रिजर्वेशन नहीं है ना। इतना आपको समझ में आया। और माउस का जो चक्री होता है स्क्रॉल करने वाला, वो काम नहीं करेगा।
तो जो भी करना होगा माउस के लेफ्ट क्लिक से प्रेस करके आपको करना होगा। तो इतना सारा चीज आपको पता चला। अब यहाँ से समझना, मैं शॉर्टकट में बात करूंगा और जब हर एक टॉपिक का डिटेल्ड लेक्चर आएगा ना, वहां पे अच्छे से बात करूंगा। पहला जो आपका सेक्शन है जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट या क्लासिफिकेशन टेस्ट या ऑड वन आउट टेस्ट या वर्गीकरण बुद्धि परीक्षण, इसमें आपको 10 मिनट में 35 क्वेश्चन बनाना होता है और इस तरह का आपका फिगर होता है। और देखो नाम से पकड़ो, ऑड वन आउट, इसका मतलब हुआ जो इस 5 में से 4 आपका किसी न किसी तरीका से सेम है, एक आपका अलग है, उसी को आपको पता करना है और वही आपका आंसर होगा। तो ये टेस्ट भी टफ माना जाता है। वैसे तो हर एक सेक्शन टफ है, लेकिन जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना तो सब आप आसानी से निकाल लोगे। लेकिन मैक्सिमम बच्चे इंटेलिजेंस टेस्ट में बाहर होते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट में बाहर होते हैं, और बाकी जो 3 सेक्शन है वो प्रैक्टिस का खेल है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना सेफ रहोगे। और इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट लगता है। जैसे आप इसी क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन है तो काफी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे बोलो कि ये वॉवेल है और बाकी सारा कॉन्सोनेंट है और आप इसको आंसर करोगे, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। यही सब चीज आपको सीखना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। हर एक तरह का क्वेश्चन आएगा आपके सामने, आप कंफ्यूज करोगे कि किस क्वेश्चन में कौन सा अप्रोच ले, लेकिन प्रैक्टिस करते 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 आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे वॉवेल वाला कंसेप्ट इसीलिए यूज नहीं हुआ क्योंकि जब आप अच्छे से देखोगे ना तो हर एक फिगर में लाइन का कंसेप्ट यूज हुआ है, लाइन का। जैसे आप यहाँ पे देखो 1 2 3 3 लाइन, 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3। तो इसमें ये आपको सिर्फ 2 लाइन से बना हुआ है, 2 लाइन के कॉम्बिनेशन से, और बाकी सारा जो है वो 3 लाइन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो इसका आंसर ये होगा। लेकिन अगर यहाँ पे मान करके चलो एक को हटा देते, सपोज करो यहाँ पे जे कर देते, जे, तो फिर ये लाइन नहीं है, कर्व आ गया, तो लाइन वाला लॉजिक मेरा फेल हो जाता और वॉवेल वाला लॉजिक लगा के ये आंसर कर देते। पहले भी तो वॉवेल वाला लॉजिक लगा के आंसर कर सकते थे ना, लेकिन नहीं। कभी कभी आपको एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा कि उसने लाइन वाला कंसेप्ट से बनाया है, क्वेश्चन को डिजाइन किया है, या वॉवेल वाला कंसेप्ट से क्वेश्चन डिजाइन किया है। तो डिटेल्ड में बात करेंगे जब मैं इसका क्लास लूंगा। फिलहाल आप लोग समझ गए है ना ये सारा चीज। चलो देख लो, सेम चीज है। चलो सेकंड जो सेक्शन है जिसको हम लोग ऑड नंबर सम टेस्ट बोलते हैं, इसमें होता क्या है ना, आप लोग जानते होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जानते होंगे। तो जो सिंगल डिजिट होता है 0 से लेके 9 तक, उसमें ऑड नंबर मतलब 1 3 5 7 और 9। तो आपको जो है सो नंबर्स लिखा हुआ रहेगा बहुत सारा, और इसमें से सिर्फ आपको ऑड नंबर सेलेक्ट करना है और इसका सम, सिर्फ विषम संख्या जो है ना आप उसको पकड़ोगे, उसको जोड़ोगे और वही आपका आंसर होगा। 1 क्लास का बच्चा बना सकता है, लेकिन 8 मिनट में 30 क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पे चैलेंज है ना। आपको ये ऐड करना मैं सिखाऊंगा, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसको कंसीडर करके आपको इसका प्रैक्टिस करना है। इसका भी अलग से लेक्चर आएगा जिसमें आप फास्ट करना सीखोगे और बार बार प्रैक्टिस करोगे और आपको आसानी से 30 क्वेश्चन जो है वो 8 मिनट से पहले बनने लगेगा। यहाँ पे शॉर्टकट में 1 2 पॉइंट बता देता हूँ। ये तो नियम के हिसाब से 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 का एडिशन है, लेकिन फाइनल एग्जाम जो होता है, इसको अभी राइट कर लेना, फाइनल एग्जाम जो होगा उसमें सिर्फ 1 3 5 ही आपको मिलेगा, सिर्फ 1 3 5। और जो सम का रेंज होता है वो 40 से लेकर के 65 के बीच में रहता है, सम का रेंज। इस पॉइंट को अभी आप लोग राइट कर लो
ताकि कल हो करके ये मत बोलना कि सर ने नहीं बताया। 135 ही रहेगा आपका, और सम का रेंज 40 से 65 रहेगा। लेकिन आपको जो प्रैक्टिस करना है या जो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा उसमें कोई कोई टेस्ट मैं आपको ऐसा भी दूंगा जिसमें 7 भी होगा, 9 भी होगा, और सम का रेंज जो है वो 90 प्लस तक जा सकता है। बोलोगे सर क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करना है। घर में जितना प्रैक्टिस करोगे एग्जामिनेशन हॉल में उतना आसान लगेगा। मेरा आदत है मैं टफ प्रैक्टिस करवाता हूँ, है ना। 90 का प्रैक्टिस करके जाओगे ना 8 मिनट में, और वहां पे 50-55 पूछेगा, तुरंत बनाओगे कॉन्फिडेंस के साथ। तो मैं हर तरह से आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। बेसिकली फंडा आपको समझ में आया ना जो कहना क्या चाह रहा हूँ, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जितने भी हो, इंग्लिश में लिखा हुआ है पढ़ लो समझ लो। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिखा हुआ है पढ़ लो समझ लो। बाकी तो मैं आपको सब कुछ अच्छे से बता ही रहा हूँ। तो विषम संख्याओं का योग परीक्षण या गिनती परीक्षण भी कहते हैं। गिनती परीक्षण ये नहीं हुआ, गिनती परीक्षण में आपको काउंट करना है कि कितना बार विषम संख्या आया है तो वो आंसर होगा। लेकिन गिनती परीक्षण नहीं आता है एग्जाम में। लेकिन मैं कुछ टेस्ट आपको डालूंगा गिनती परीक्षण वाला भी, जिसमें आपको विषम संख्या गिनना है, ऑड नंबर काउंट करना है, और जो नंबर होगा ना जितना आएगा वो आंसर होगा। आपको एग्जाम में जो है ना वो सम आता है, ठीक है, क्लियर है। एग्जाम में सम आता है, ये आपको समझ में आया। टाइम आपको 8 मिनट 8 मिनट का मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रश्नों की संख्या आपको 30 होगा। ये आपको समझ में आया। देख लो ये सारा चीज अच्छे से पॉज करके देख लो, है ना। इस तरह से आपका होता है। चलो तीसरा सेक्शन जो है उसको बोलते हैं टेस्ट फॉर मेजरिंग स्पेशल स्कैनिंग। इसमें छोटी दूरी, है ना, दो संख्या के बीच में सबसे छोटी दूरी वो निकालना होता है। सबसे छोटी दूरी, और उस दूरी में या उस रास्ता में कौन सा घर है। मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये आपका डायग्राम है, तो जैसे आपको बोलेगा ए और आर, तो ए से आर के बीच आप कैसे भी जा सकते हो, ये सारा कुछ समझाऊंगा इसके वीडियो में। यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, लगेगा मुझे 40 से 50 मिनट एक टॉपिक को अच्छे से समझाने के लिए। बस यहाँ मोटा मोटी समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो जैसे ए से आपको आर पे जाना है, जैसे आप लोग खेलते थे ना, आप ऐसे करके जा सकते हो, है ना। आप मान करके चलो कोई और रास्ता होगा वहां से जा सकते हो। तो जैसे 10 रास्ता है जाने का, तो उसमें से सबसे छोटा रास्ता, और उस रास्ता में कौन सा घर, जो घर आएगा वो आपका आंसर होगा, है ना। तो इस तरह से आपका पूछा जाता है। इसको आप लोग पढ़ लेना। 6 मिनट पहले 8 मिनट मिलता था, अब आपको 6 मिनट मिलेगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका 40 होगा। ये आपको समझ में आया। कुछ भी जैसे आप देखो यहाँ पे, और क्वेश्चन आपको इस हिसाब से पूछेगा ना, जैसे सपोज करो आई से के जाना है, तो आप ऐसे करके जाओगे, तो इस रास्ता में 7 आया तो 7 आंसर होगा। ये चीज आप समझ गए। और ये सब बैरियर है, इसका मतलब है कि रास्ता बंद है ना। इसका मतलब है रास्ता बंद है, इधर से नहीं जा सकते हैं। ये चीज आपको समझ में आए। ये आपका घर हुआ, क्या हुआ, घर, ये चीज है। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ होगा आपको कि यू हैव टू फाइंड आउट शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट। ये जो है ये रूट हुआ रास्ता बिटवीन एनी टू स्टेशंस। अब ये ABCD जो जेड तक है इसको स्टेशन बोलते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट, इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम इन अ गिवन मैप। डार्क लाइंस इंडिकेट स्ट्रीट। ये सब आपका स्ट्रीट है, गली, रास्ता, है ना, ठीक है। ये आपको समझ में आया। द सर्कल आर बैरियर, ये जो सर्कल है ये बैरियर है, रुकावट, मतलब रास्ता बंद है। ये आपको समझ में आया। विच कांट बी क्रॉस्ड, जिसको आप क्रॉस नहीं कर सकते हो। स्क्वायर्स कंटेनिंग नंबर रिप्रेजेंट हाउसेज। अब ये जो स्क्वायर देख रहे हो जिसके अंदर में नंबर है, इसको घर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घर।
तो ये सारा चीज समझ में आपको आया। नंबर ऑफ द हाउस पास्ड बाय while finding the shortest route will be your answer। ये चीज आपको समझ में है। वही चीज आपको हिंदी में लिखा हुआ है कि ये सब स्टेशन है, ये सब रुकावट है, और ये घर है, और ये रास्ता है। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आपको जाना है, कैसे जाओगे वो आपको देखना है, और उसके बाद जो सबसे छोटा रास्ता होगा उस रास्ता में जो घर होगा वही आपका आंसर होगा। इतना आपको समझ में आया। और इसका जो है ना कुछ नियम है ना, कुछ नियम है। जैसे कि जो रास्ता होगा उस रास्ता में 2 घर नहीं आना चाहिए। तो मैंने क्या बोला आपको स्टार्टिंग में कि हर एक टॉपिक पे लगभग 1 घंटा का लेक्चर होगा, जिसमें आपको हर एक चीज समझाएंगे, और आपको हर टॉपिक का सिर्फ एक वीडियो देखना है। अच्छे से एक वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, सब कुछ समझ लो, दिन रात प्रैक्टिस। उसके बाद वीडियो नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। और अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो तो ग्रुप में डिस्कशन करना है, वहां पे मैं भी रहता हूँ। जैसे आप इसी को देख लो, जैसे ये फिगर है और N से H, मान लो N से H आपको जाना है। अब N और H, N कहाँ पे है, H कहाँ पे है, ये सब कुछ आपको ट्रिक से बताऊंगा। मतलब आप N तो आप खोजोगे नहीं, आपको पता है कि N इधर है। जैसे ही आप N देखोगे आपको पता है कि N कहाँ पे है। प्रैक्टिस करते करते आपको ये पोजीशन याद हो जाएगा कि A से H यहाँ है, H से N यहाँ है, N से U यहाँ है, U से A यहाँ है। तो N और H, अब ये N और H है। अब जैसे यहाँ से जाओगे रास्ता बंद, रास्ता बंद, ऐसे जा सकते हो, है ना। अब यहाँ से जाओगे रास्ता बंद, ऐसे यहाँ से जाओगे रास्ता बंद, ऐसे जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो। यहाँ से ऐसे जाओगे रास्ता बंद, ऐसे जा नहीं सकते हो, गलत है, क्योंकि यहाँ पे घर आ गया। मैंने क्या बोला, एक रास्ता में एक ही घर होगा। तो ऐसे जाओगे, यहाँ से जाके ऐसे जाके ऐसे भी जा सकते हो, या ऐसे भी जा सकते हो। तो ये जो आपका रास्ता बना ये ऐसे, तो यहाँ पे 5 आया, तो 5 आंसर। अब कितना टाइम लगा, लेकिन जब आप वीडियो अच्छे से देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो 4 से 5 सेकंड काफी है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। आप देखोगे और आंसर करोगे, आप रास्ता बनाने नहीं जाओगे, आप बस देखोगे NH आंसर। ठीक है, ये आपको समझ में आया। चलो, नंबर ऑफ टर्न का भी रूल है, डायगोनल का भी रूल है, 2 घर नहीं होना चाहिए ये भी रूल है। तो इसके लिए आपको अच्छे से नोट्स बनाना पड़ेगा, जब मैं बताऊंगा। ये फिलहाल आपको समझ में आया। चलो, चौथा सेक्शन जाने से पहले एक चीज आप लोग ये देख लो, जो बच्चे अनलिमिटेड को पहले से जानते हो आप लोगों को ये सब चीज पहले से पता होगा, और जो बच्चे फर्स्ट टाइम हो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म पे हो साइको टेस्ट प्रिपरेशन के मामले में। इस प्लेटफॉर्म का 1-2 खासियत है। पहला खासियत क्या है कि जब आप फाइनल एग्जाम देने जाओगे ना, उस दिन आपको इसका पहला खासियत पता चलेगा। जिस इंटरफेस पे मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, सेम वही इंटरफेस आपके एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा। सिंगल प्लेटफॉर्म है जो 100% सेम इंटरफेस आपको देगा। कहीं से भी प्रैक्टिस करोगे, मैं बार बार बता देता हूँ, ALP साइको टेस्ट के लिए ये मैंने बनाया हुआ है। तो आप लोग जो है सो ALP के जगह पे स्टेशन मास्टर का साइको टेस्ट, अलग अलग पैकेज है, स्टेशन मास्टर है ना। तो स्टेशन मास्टर का साइको टेस्ट फुल टेस्ट 1 या 5 सेक्शन है ना, 5 सेक्शन में मैं एक टेस्ट फ्री कर देता हूँ। आप लोग जाओ, है ना, फ्री टेस्ट लगाओ, पैटर्न देखो। और इंडिया में अगर आपको लगता है कि कोई और भी प्लेटफॉर्म है, वहां भी आप लोग देखो, पहले देखो, चेक करो, सब कुछ अच्छे से पता करो, 2-4 दोस्तों से पूछो, है ना, 2-4 दोस्तों से पूछो, फिर डिसाइड करो, फिर लेना। ठीक है, फिर लेना। ये आपको समझ में आया। टी स्कोर 100% ओरिजिनल, ये सब काफी जरूरी होता है। जब आप टेस्ट दोगे और सबमिट करोगे तो कितना टी स्कोर आया ये सब आपको पता होना चाहिए। इस प्लेटफॉर्म पे नंबर ऑफ टेस्ट का और नंबर ऑफ अटेम्प्ट का कोई कमी नहीं होता है। कम पड़ता है इंक्रीज कर देंगे, टेस्ट कम पड़ेगा और ज्यादा डाल देंगे। इस प्लेटफॉर्म पे ना तो टेस्ट का कमी है और ना तो अटेम्प्ट का, मतलब अनलिमिटेड एजुकेशन नाम ही है। यहाँ पे प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं है, प्रैक्टिस करते करते थक जाओगे। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे टेस्ट
कम नहीं होगा। ये बात आपको पता चला। सिंगल प्लेटफॉर्म है जो आपको ऐप भी देता है, मतलब साइको टेस्ट आपको मोबाइल में भी चलेगा ऐप पे और लैपटॉप पे भी। प्रैक्टिस हमेशा लैपटॉप से करना है, कभी कभी मन है मोबाइल में देख सकते हो सॉल्यूशन वगैरह, या ऐसे ही लगाने का मन है तो ठीक है, वीडियोज वगैरह के लिए ऐप यूज कर सकते हो। टेस्ट ऐप में भी चलेगा। सिंगल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे साइको टेस्ट ऐप के अंदर चलता है, कहीं नहीं चलेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया। नंबर ऑफ टेस्ट का कोई कमी नहीं है। ये 50 प्लस है, अभी 30 प्लस आपको तुरंत मिल जाएगा और मैं इसमें ऐड करूंगा अभी। ओके, बायलिंगुअल टेस्ट वीडियोज, ये ग्रुप वगैरह, ठीक है, एरर फ्री। आपको अनलिमिटेड के प्लेटफॉर्म पे टेस्ट में एरर नहीं मिलेगा, सर्वर वगैरह का कोई इशू नहीं होगा। वैलिडिटी का देख लेना, 6 महीना 2 महीना 1 साल जो भी वैलिडिटी होगा आप लोग देख लेना। ओके चलो, और इस तरह का है, 1 साल वाला है और 6 महीना वाला है। वहां पे आपको कोड दिखेगा, ये कोड लगाओगे तो 200 कम हो जाएगा, मतलब 1249 से जो है 1049 हो जाएगा। किस में? 6 महीना वाले में। और 1 साल वाले में जो है वो 1349 से 1149 हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मेरा ये अपना कोड है अभी यू अभिजीत का ABHI मेरा फेवरेट कोड है, और अनलिमिटेड एजुकेशन का UE, और इसके आगे 300 लगा लेना तो आपको 300 कम हो जाएगा, है ना। जैसे आपको ये 1149 था ना, तो और कम होकर के 1049 हो जाएगा, और ये आपको 1049 था ना, तो और कम होकर के 949 हो जाएगा। ये कोड लगा लेना। जो बच्चे वीडियो नहीं देखते हैं वो लोग डायरेक्ट जाते हैं और ये कोड अपना लगा के ले लेते हैं। अगर आप लोग वीडियो देखे हुए हो तो आप लोग ये कोड लगा लेना। ये आपको समझ में आया। और कुछ बच्चे का क्वेश्चन होता है, सर मैं 6 महीना का लूंगा या 1 साल का लूंगा तो क्या डिफरेंस है? डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सिर्फ वैलिडिटी का डिफरेंस है। कोर्स आपका यही एक कोर्स है जो दोनों का चालू हो जाएगा। इसका 6 महीना के लिए चालू होगा, इसका 1 साल के लिए चालू होगा, लेकिन कोर्स आपका एक ही रहेगा। ये चीज आपको पता चला। लेना कैसे है ये बता देता हूँ। सब लोग मोबाइल ऐप से भी डायरेक्ट ले सकते हो, लेकिन जब प्रैक्टिस लैपटॉप से करना है तो मैं यहाँ पे लैपटॉप पे दिखा देता हूँ। आप लोग अपने लैपटॉप में गूगल खोल लेना, और गूगल खोलने के बाद स्टेशन मास्टर साइको टेस्ट लिख देना। डायरेक्ट स्टेशन मास्टर साइको टेस्ट ये लिख देना। देखना क्या आता है नहीं आता है। यहाँ पे अनलिमिटेड एजुकेशन आ जाएगा, ध्यान से देखो, अनलिमिटेड एजुकेशन आ जाएगा। इस पे क्लिक करके जैसे ही क्लिक करोगे आप लोग चले जाओगे अनलिमिटेड एजुकेशन के वेबसाइट पे, है ना। ये आपको समझ में आया। अगर ये भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग डायरेक्ट अनलिमिटेड एजुकेशन लिखो। क्या लिखोगे? डायरेक्ट अनलिमिटेड एजुकेशन, अनलिमिटेड एजुकेशन, देखो आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से भी आप लोग वेबसाइट पे जाओगे, कहीं से भी जाओगे आओगे यहीं पे। यहाँ पे आने के बाद आप लोग इस पे क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर लेना, है ना। ऐप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे ये आपको समझ में है, सब कुछ सब जगह सेम है। यहाँ पे स्टेशन मास्टर साइको टेस्ट पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको सारा कुछ दिख जाएगा, वीडियो सेक्शन, पेड वीडियो, फ्री वीडियो, टेस्ट सीरीज, है ना, फुल टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, सारा बना हुआ है सब कुछ, है ना। किसी भी एक टेस्ट पे अनलॉक नाउ पे क्लिक करोगे, किसी एक टेस्ट पे तो सारा हो जाएगा। कुछ बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर मुझे बारी बारी से सारा टेस्ट लेना पड़ेगा क्या? नहीं, कोई भी एक पे क्लिक करोगे और जैसे ही कोर्स आपका स्टार्ट होगा तो पूरा का पूरा सब टेस्ट आपका ओपन हो जाएगा। तो जैसे यहीं पे मान लो ये लगाते तो 1049 होता, और अगर जो मैंने आपको बताया ABHIUE 300 अगर ये लगा देते तो 949। सेम चीज यहाँ भी आप लोग कर सकते हो। और ये सब करने से अच्छा है पहले आप लोग डेमो टेस्ट लगा करके देखो। यहाँ पे जाना, अकाउंट बना लेना, और मोबाइल नंबर और मेल आईडी कहीं पे भी रखना लिख करके, या याद रखना, क्योंकि कल हो करके पासवर्ड वगैरह भूल जाओगे तो आप लोग फॉरवर्ड पासवर्ड पे मोबाइल नंबर डालोगे, आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा, उससे आप लोग डायरेक्ट लॉगिन कर लेना। ठीक है, तो अकाउंट बनाने के बाद आप लोग लॉगिन पे जाके अपना ईमेल आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने इस तरह से टेस्ट इंटरफेस खुलेगा। तो लेफ्ट साइड से टेस्ट सीरीज पे जाना और आपके सामने ये सारा टेस्ट आ जाएगा।
है ना। ALP में 65,000 प्लस बच्चे अनलिमिटेड पे थे, है ना, 65,000 प्लस, है ना। आप लोगों को स्टेशन मास्टर वाला लेना है, यहाँ पे जाओगे, व्यू ऑल टेस्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे भी सारा वीडियोज वगैरह आपको मिलेगा, देख लेना जो भी है जैसे भी है ना। क्लिक कर करके हर एक वीडियोज अच्छे से देख लेना, सब कुछ, है ना। पूरा सॉल्यूशन वगैरह सब दिया हुआ है, मतलब कंटेंट आपको इतना दूंगा ना कि मैं गारंटी देता हूँ साइको टेस्ट का प्रिपरेशन इस प्लेटफॉर्म से अच्छा आपको कहीं लगेगा ही नहीं, है ना। चलो, और इसी तरह से टेस्ट में जाके फुल टेस्ट है लगा करके देख लेना जो भी ओपन होगा, और ये सारा पर्सनालिटी टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, है ना, ऐसे करके सब में जा करके मैं एक एक टेस्ट ओपन कर देता हूँ। जाओ, खोलो, लगाओ, समझो, कंपेयर करना है कंपेयर करो, उसके बाद आप लोग लो और सीरियस होकर के अच्छे से प्रिपरेशन करो। याद रखना, पर्सनालिटी टेस्ट में अच्छे से मेहनत करना है, ठीक है। चलो, अब चौथा सेक्शन है इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट। इसको बोलते हैं निर्देश क्रम परीक्षण। स्टेशन मास्टर जो पोस्ट होता है ना, तो उस पोस्ट में क्या क्या चीज चेक होना चाहिए, है ना, इसीलिए ये सब तरह का टेस्ट होता है। RDSO जॉब प्रोफाइल के हिसाब से टेस्ट लेता है। ALP में कुछ टेस्ट अलग होता है, स्टेशन मास्टर में अलग होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, स्टेशन मास्टर में ये टेस्ट इसीलिए लिया जाता है कि RDSO ये जानना चाहता है कि आप दिए गए निर्देशों का पालन करने में सक्षम हो या नहीं, इसीलिए ये टेस्ट लिया जाता है। निर्देश समझने की योग्यता का परीक्षण या इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट, इसमें इस तरह का होता है। डिटेल्ड में इसका वीडियो में बताऊंगा, फिलहाल शॉर्टकट आप समझो। इसको बोलते हैं प्रोसेस बॉक्स। ये आपका ऐसे रहेगा, है ना। ये 12 तरह का आपका फिगर है, ध्यान से देखो, 12 तरह का फिगर है ना, छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा करके। ये इसका वैल्यू है नंबर, ये बॉक्स है ABCD, सब में 3-3 खांचा है और इसका वैल्यू दिया हुआ है हर एक खांचा का, और सबका सम करोगे तो पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है, जैसे ये जीरो वाला है ना। अब ये क्वेश्चन बनता कैसे है, जैसे मान लो ये है, तो ये छोटा सर्कल है तो इसका वैल्यू है 7, तो यहाँ आएगा 7, ये 7 हुआ। अब ये जैसे खाली है, ये ब्लैंक है मतलब खाली, समझ रहे ना, मतलब जैसे कोई वैल्यू होता है ना, तो इसमें गया तो +1 करेंगे, फिर यहाँ से निकलेगा इसमें जाएगा, फिर यहाँ से निकलेगा इसमें जाएगा, यहाँ से निकल के इसमें जाएगा, फिर इसमें, 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 और जो बाहर निकलेगा वो जो फिगर होगा उसका वैल्यू यहाँ पे क्या है वो आपका आंसर होगा। अब बताओ, एक क्वेश्चन बनाने में इतना प्रोसेस और 6 मिनट में बनाना है 25 क्वेश्चन, तो इसको कैसे बनाओगे, इसको बनाओगे ट्रिक से। तो फिलहाल आपको ये समझ में आया कि इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट ऐसा होता है, ठीक है। चलो, ये आपको समझ में आया। जैसे फिगर 1 है, फिगर हमेशा याद रखना है, जैसे ये जो 25 क्वेश्चन है ना, तो ये 1 होगा और 1 पे ही 25 क्वेश्चन होगा, ये चीज याद रखना। ये 1 होगा और इस 1 पे जैसे ये 1 क्वेश्चन है, ये 1 क्वेश्चन है, ऐसे करके 25 क्वेश्चन होगा। ओके, क्लियर है। चलो, अगला सेक्शन है आपका टेस्ट फॉर मेजरिंग योर पर्सनालिटी। मैंने क्या बोला कि आपको वही सब टेस्ट लिया जाता है जो आपके जॉब प्रोफाइल को सूट करता है। अब आप स्टेशन मास्टर बनोगे तो पर्सनालिटी टेस्ट तो वो लेगा ना कि आपका पर्सनालिटी कैसा है, व्यक्तित्व परीक्षण, है ना। तो इस टेस्ट को आप लोगों को काफी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये एक ऐसा टेस्ट है ना जो सबसे आसान लगता है, सबसे आसान, और सबसे ज्यादा बच्चे इसी में फेल करते हैं। कारण क्या है, एक तो मैंने पहले बताया 2 T स्कोर बनता है, टेस्ट G, टेस्ट Q, है ना। तो 2 चांस हो जाता है फेल करने का, और 2 T स्कोर 80-80 160, वेटेज भी इसका डबल है और लगता है आसान। जैसे ही ड्यूअल पर्सनालिटी शो हुआ
फेल। बेसिकली इन पर्सनालिटी टेस्ट आपको ये चेक किया जाता है कि आपका नेचर ड्यूअल तो नहीं है, आप दल बदलू टाइप आदमी तो नहीं हो, मौका देख के पलटी मारने वाले, ये चेक होता है ना। ये आपको समझ में आ गया। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है, आप लोग देख लो। इन दिस टेस्ट सम स्टेटमेंट आर गिवन टू फाइंड आउट योर एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट। देयर आर 3 पॉसिबल आंसर। एक क्वेश्चन पे 3 ऑप्शंस होता है, याद रखना। टू इच स्टेटमेंट नो पर्टिकुलर आंसर इज राइट और रॉन्ग। ध्यान से समझना, आपका क्वेश्चन में 3 ऑप्शन होगा और तीनों में से कोई भी आंसर 100% सही या 100% गलत नहीं होगा। हो भी सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन होगा जिसमें तीनों ऑप्शन सही होगा। तो उस तीनों में से बेस्ट कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है ना, है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आगे बताएंगे आपको, इसका जो डेडिकेटेड वीडियो होगा उसमें। बस यहाँ पे आरडीएसओ का इंस्ट्रक्शन है, ये आप लोग देख लो कि जब आप पर्सनालिटी टेस्ट सॉल्व करोगे तो ये 4 पॉइंट जो है वो आपको माइंड में रखना है। मतलब व्हेन यू आंसर कीप दीज 4 पॉइंट्स इन माइंड। जब आप अपने दिमाग में सॉल्व करोगे तो आपको ये 4 पॉइंट पता होना चाहिए। पहला कि आपके दिमाग में जो आंसर नेचुरली आ जाए, है ना, वो सही हो सकता है। ट्राई नॉट टू फॉल बैक ऑन द मिडिल। मतलब 2 आंसर के बीच में एक होते हैं ना, डोंट नो, मतलब कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, उस टाइप का, जैसे अनसर्टेन आंसर है ना, उस टाइप का आंसर आपको देने से बचना है ना। कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड आपको शो नहीं करना है ना। बी श्योर नॉट टू स्किप एनीथिंग बट आंसर एवरी क्वेश्चन। ये एक पॉइंट है जिसमें लोग डरा भी देते हैं कि पर्सनालिटी टेस्ट में आपको 100% अटेम्प्ट करना जरूरी है, तभी तो उसके पास एग्जैक्ट डेटा जाएगा, तो वो पता करेगा आपका ड्यूअल नेचर तो नहीं है। तो पर्सनालिटी टेस्ट में तो आप लोग लिख लेना कि पर्सनालिटी टेस्ट में 100% अटेम्प्ट करना जरूरी है अकॉर्डिंग टू आरडीएसओ। अब इसको भी हम लोग काटेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा ना तो जरूरी नहीं है कि इसको फॉलो करना है, ठीक है। लेकिन भैया वो दिया है तो ये तो मुझे आपको बताना है। ईमानदारी से आपको आंसर करना है। आपके नज़र में आप जितना ईमानदार हो, ईमानदारी से, ये आरडीएसओ बोलता है। लेकिन मैं आपको बेईमानी भी सिखाऊंगा, मैं आपको बेईमानी भी सिखाऊंगा। आरडीएसओ को थोड़े पता है कि आप क्या सोच रहे हो, बस उसने लिखा हुआ, इतना आपको पता चला। हिंदी में आप लोग देख लो कि इस परीक्षण में आपकी अभिवृत्तियों और रुचियों का पता लगाने के लिए कुछ कथन दिए गए होते हैं। प्रत्येक कथन के 3 संभावित उत्तर हैं। कोई भी विशेष उत्तर सही या गलत नहीं होता है। आपको वह विकल्प चुनना होगा जो आपके लिए सबसे उपयुक्त हो। आपको वह उत्तर चुनना होगा जो आपके नज़र में सबसे ज्यादा उपयुक्त हो, लेकिन वो भी नहीं करना है। उत्तर कैसे चुनना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। जब आप उत्तर दें तो इन 4 बातों का ध्यान रखें कि आपके पास आते ही पहला स्वाभाविक उत्तर दें जो आपके मन में आया नेचुरल वे में। कोशिश करें कि बीच बीच में अनिश्चित उत्तर ना दें, सिवाय इसके कि जब किसी भी छोर पर उत्तर आपके लिए वास्तव में असंभव हो। सुनिश्चित करें कि कुछ भी न छोड़े, लेकिन हर प्रश्न का उत्तर किसी न किसी तरह से दे। जितना हो सके ईमानदारी से जवाब दे कि आपके बारे में क्या सच है। ये आरडीएसओ बोलता है, लेकिन हम लोगों को इसको मानना नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि पर्सनालिटी टेस्ट काफी आसान लगता है सबको, और सबसे ज्यादा बच्चे इसी में फेल करते हैं। अब यहाँ पे तो इसने बोला कि आपको ईमानदार होना है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा ईमानदार नहीं होना है, कभी कभी बेईमान भी होना है।
ठीक है, ड्यूअल पर्सनालिटी शो हुआ, फेल करोगे। 12 मिनट आपको मिलता है, 35 क्वेश्चन। अब आप खुद सोचो, यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा कि और सब में इतना कम समय मिला, 6 मिनट में 40 क्वेश्चन, और यहाँ पे 12 मिनट सिर्फ 35 क्वेश्चन के लिए। खुद सोचो, जबकि ये 35 क्वेश्चन ना 4 मिनट 5 मिनट में बना लोगे, तो 12 मिनट क्यों? यही तो लॉजिक है बॉस, यही आपको समझना है, सोच के आंसर करना है, सोच सोच के। ये चीज आपको पता चला। अब जैसे एक क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लो कि आई गेट आफ्टर कंसिडरिंग मेनी प्रॉब्लम्स टुगेदर, मतलब कई समस्याओं पर एक साथ विचार करने के बाद मैं हो जाता हूं विचलित, केंद्रित, समस्याओं को हल करने के लिए केंद्रित। जब आपको एक ही बार में बहुत सारा समस्या बता दिया जाता है तो आप कैसा फील करते हो? विचलित हो जाते हो, मतलब डेविएट हो जाते हो, या केंद्रित हो जाते हो, कंसंट्रेट हो जाते हो, अपने माइंड को कंसंट्रेट कर लेते हो, या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंसंट्रेटेड हो जाते हो। ये है। तो इस क्वेश्चन में मैंने अभी आपको क्या बताया कि कोई भी ऑप्शन पूरी तरह गलत नहीं होता है। हो सकता है कुछ बच्चों को काफी प्रॉब्लम एक बार में दिखा तो वो बच्चा डेविएट हो गया, कुछ हद तक वो भी सही है। रियल में हो सकता है आप डेविएट हो जाते हो, लेकिन यहाँ पे आपको बेईमान बनना है, ईमानदार नहीं बनना है। अगर आप सच में डेविएट हो जाते हो ना तो हो जाते हो, लेकिन रेलवे को क्या बोलोगे कि डेविएट हो जाते नहीं, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, अब ये भी सही है और ये भी सही है, मान करके चलो ये 70% सही है, समझाने के लिए बता रहा हूं, ये 100% सही है। सही तो दोनों है कि मैं कंसंट्रेटेड हो जाता हूं, जब मैं एक बार बहुत सारा समस्या को सुनता हूं तो कंसंट्रेटेड हो जाता हूं, लेकिन इससे ना 100% मीनिंग नहीं निकला कि आप कंसंट्रेटेड हो गए फॉर व्हाट, किस काम के लिए कंसंट्रेटेड हो गए? आप कंसंट्रेटेड हो गए, अच्छा बात है, आप कूल माइंडेड हो, काम हो, आपका माइंड रिलैक्स है, इतना सारा प्रॉब्लम सुनने के बाद भी आप रिलैक्स हो, आप टेंशन में नहीं आए, ये अच्छी बात है। लेकिन इससे भी ज्यादा अच्छा आंसर है ये। क्यों? क्योंकि इस पे लिखा हुआ है कि समस्याओं को हल करने के लिए। आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ था समस्या, जब क्वेश्चन में समस्या है और उत्तर में भी समस्या है तो मोस्ट सुटेबल आंसर विल बी 3, ज्यादा अच्छा आंसर क्या होगा? ये। लेकिन अगर कोई बच्चा ये आंसर करेगा तो वो फेल हो जाएगा क्या? नहीं, वो फेल नहीं होगा, इस आंसर का भी अपना कुछ ना कुछ नंबर है। ये करके भी पास कर सकते हो, ये करके भी पास कर सकते हो, लेकिन ये करोगे थोड़ा सा स्कोर कम आएगा, ये करोगे थोड़ा सा स्कोर ज्यादा आएगा, और ये करोगे तो जरूरी नहीं है कि फेल करोगे, लेकिन इसमें फेल कर सकते हो। क्योंकि रेलवे को स्टेशन मास्टर चाहिए। अब रेलवे को स्टेशन मास्टर चाहिए और स्टेशन मास्टर भाई साहब जो है दुनिया भर का समस्या देख के विचलित हो गए, तो रेलवे ऐसा स्टेशन मास्टर लेके क्या करेगा? तो अकॉर्डिंग टू योर जॉब प्रोफाइल यू हैव टू चूज द राइट आंसर। इतना आपको समझ में आया? तो ये नहीं होगा, किसी भी कीमत पे नहीं होगा, ये आपको समझ में आया? तो पर्सनालिटी, अब सोचो मैंने एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में इतना टाइम ले लिया, जबकि क्वेश्चन तो काफी आसान था, देखोगे मारोगे। इसीलिए पर्सनालिटी टेस्ट में दुनिया भर के बच्चे फेल करते हैं, कहीं भी जाके साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करने से नहीं होता है, आपको सही से करना पड़ेगा। और ये सब तो चलो थ्योरेटिकल क्लास है जो मैंने आपको समझाया, इंटरफेस इतना टफ होता है ना कि आपको राइट इंटरफेस पे बार बार प्रैक्टिस करना काफी जरूरी है। ठीक है, जब मैं एक एक टॉपिक का क्लास लूंगा तो मैं आपको वहां पे इंटरफेस भी दिखाऊंगा। मिनिमम आपको 5 क्लास तो मिलेगा ही, 5 टॉपिक का 5 क्लास,
और उसके अलावा पर्सनालिटी टेस्ट में 2-3 क्लास और मिलेगा। और पर्सनालिटी टेस्ट को छोड़ करके मतलब 5 टॉपिक का 5 क्लास यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा, एकदम से बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ। कंटेंट में नो कंप्रोमाइज। तो जितने भी बच्चे हो चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी 5 वीडियो में डालूंगा अच्छे से देख लेना। और प्रैक्टिस करने के लिए तो आपको वेबसाइट पे आना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है नहीं। आप लोग जो है सो डेमो टेस्ट लगा लो, किसी और प्लेटफॉर्म पे लगा लो, कंपेयर कर लो, दोस्तों से पूछ लो, 10 20 25 दोस्त जो होगा ना उससे पूछ लो, फीडबैक ले लो, उसके बाद ही लेना। कहीं से भी लेना, फीडबैक लेने के बाद लेना। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास कुछ हद तक समझ में आया होगा। जब मैं हर एक टॉपिक का क्लास लूंगा तो आप पूरी तरह से सब कुछ समझ जाओगे। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।